गाइस आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को IIT दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सिलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस है ना ये गर्व की बात। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके जिसका नाम था निरमा, और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। गाइस ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए गाइस फिर से KBC का एक सवाल पूछता हूँ। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद थे। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। गाइस ये फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस इस दुनिया में कुछ बड़े अजीब से लोग रहते हैं जो कहां से सोचते हैं ये किसी को नहीं पता। तो चलो इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई के रहने वाले 27 साल के रफेल सैमुअल ने अपने ही माँ बाप पे केस कर दिया और केस का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे और साथ में हंसने भी लगोगे। रफेल सैमुअल का ये कहना है कि उसके माँ बाप ने उसकी बिना परमिशन के उसे पैदा कर दिया था। और मेरा सवाल ये है कि उसे पूछने अब जाते कहाँ पे? इस फनी इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए, लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। सो इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू उसका खुद ही चार्ज होता है, उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना अमेजिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।